डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत और फाइनेंसेस, इन सब को इसमें कवर किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए इस महीने की शुभता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। एक बात समझनी होगी आपको कि ये जो राशिफल होते हैं सामान्य विश्लेषण होते हैं, ये कोई आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, गोचर पे आधारित होता है। आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको कंफर्म है आपका लग्न क्या है, इनकेस लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के पाइसेस के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे, प्रथम स्थान को ही देखेंगे। बृहस्पति वहाँ पे विराजमान है, अगले साल अप्रैल तक रहेंगे। अब वक्री चल रहे थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। सेहत पर सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि लग्न के स्वामी है। हो सकता है पिछले कुछ समय में मीन लग्न राशि के जातकों ने थोड़ा वेट गेन किया हो, उनको लिवर की प्रॉब्लम्स आई हों, उनके कुछ कार्य भी थोड़े डिले हो रहे हों, या ओवरऑल थोड़ा आलस्य आ गया हो। अब इस महीने वो चीज़ें धीरे धीरे करके कम होंगी क्योंकि बृहस्पति महीने के अंत में 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा। लेकिन बृहस्पति क्योंकि लग्न में ही है तो अपना राजयोग वाला फल तो देंगे ही, और जो पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं उसका भी फल आपको अवश्य देंगे। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो गए होंगे तो इस पूरे महीने अपने मार्गी होने का फल देंगे। शनिदेव क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं, और अब 12वें स्थान को अप्रोच करने के लिए यानी कि कुंभ राशि को अप्रोच करने के लिए तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन लग्न या राशि के जातकों का कहीं ना कहीं से बाहर से संबंध हो ही जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है। तो अगर आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ भी फॉरेन एलिमेंट, उसमें बहुत तेज़ी आएगी, सुधार होगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वैसे भी शनि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि डालकर बैठे हैं और अगले 2-3 महीने तक रहेंगे, जनवरी तक। तो अचानक से आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपको कुछ शनिदेव ऐसी अपॉर्चुनिटीज देके जा सकते हैं जिसका आप आने वाले 2-2.5 साल तक लाभ उठा सकते हैं। तो अपने आप को ओपन रखिएगा चेंजेस के लिए, और कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है, उस चीज का आपको अवश्य लाभ उठाना है। मंगल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और कहाँ के स्वामी हैं? धन स्थान के। एक तरह के योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। अब वो क्या, वो वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को और पतित हो जाएंगे 11 या 12 नवंबर को, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। वो वहां से अपनी ही राशि को दोबारा देखेंगे यानी कि भाग्य स्थान को। तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी अचानक से। ऐसे कार्य जो आपके बहुत लंबे समय से अटक रहे थे, 11-12 नवंबर के बाद उन सब कार्यों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा शनिदेव को छोड़कर, बृहस्पति को छोड़कर। जहाँ तक कुछ प्रमुख योगों की बात है, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि बृहस्पति द्वारा राजयोग बन रहा है, बृहस्पति द्वारा पंच महापुरुष योग बन रहा है। इसके साथ ही बुध आदित्य योग बनेगा, और क्योंकि वो अष्टम भाव में पहले बनेगा फिर नवम भाव में बनेगा, यानी कि जो आपने नॉलेज गेन करी हुई है आपको उससे इस महीने कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देवता 16 तारीख तक विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, तो ये भी आपको एक दृढ़ता देगा, एक संकल्पता देगा, आपके अंदर एक साहस भरेगा जो कहीं ना कहीं आप जिसका लाभ उठा पाएंगे। एक्चुअली महीने के 11-12 तारीख तक तो आपके कुंडली में 3 विपरीत राजयोग हैं, तो उन सब का आपको लाभ अवश्य उठाना है। ये महीना क्या देखे जाएगा आपको? ये महीना कुछ ना कुछ नया देके जाएगा। जब लग्न के स्वामी लंबे अंतराल के बाद
मार्गी होने जाते हैं तो बहुत कुछ नया जीवन में होता ही है। और ये महीना भी यही दिखा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नई शुरुआत इस महीने आपको प्राप्त होगी। एक इंस्पिरेशन रहेगा आपके अंदर, एक उत्साह का लेवल रहेगा और आपके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा जो आपको अपने जीवन के हर फील्ड में कहीं ना कहीं मदद करेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से बृहस्पति वक्री चल रहे थे और आपके लिए, जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उनकी स्थिति में ये पॉजिटिव बदलाव आ रहा है तो आपके ओवरऑल पूरे व्यक्तित्व में पॉजिटिव बदलाव आएगा। जो एक साहस की कमी पिछले 2-3 महीनों से हो गई थी कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमेशा मन में चलता रहता था, अब वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको हमेशा लगेगा कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं और हर कार्य कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट से संबंधित कार्य अटक रहे थे, उसके लिए भी ये महीना अच्छा है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधित ये महीना अच्छा है और अपने जीवन के बेसिक्स पर काम करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। 2-3 चीज़ें जो नहीं करनी, एक, अपने सपनों पर से विश्वास नहीं हटाना। अगर आपका अपने सपनों पर से विश्वास हट गया तो और कोई तो बिल्कुल उन पर यकीन नहीं करेगा। अपने सपनों पर विश्वास दिखाना है, उससे विश्वास कम नहीं होने देना। इसके साथ ही कुछ भी नया कार्य स्टार्ट करने से पहले उसकी डिटेल्स में आपको जाना है। बिना डिटेल्स में गए कार्य स्टार्ट किया, प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे, मतलब कि मन की बात शेयर नहीं करी लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो भी आपको इस महीने कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अचानक से ऊर्जा में वृद्धि होगी। महीने के बीच के 10 दिन आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये 10 दिन यहाँ पे कुछ नया होगा, कुछ उत्साहित होगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, ये आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता लेके आएंगे। ना केवल इस महीने बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखेंगे। 10वें स्थान के स्वामी बृहस्पति ही बनते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि वो मार्गी हो रहे हैं, तो यदि कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दूर होती हुई दिख रही हैं। जो डिले हो रही थी चीज़ें, जो रुकावटें आ रही थी, जो उलझनें हो रही थी, वो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ठीक होती रहेंगी। मंगल की दृष्टि 10वें स्थान पर 11-12 तारीख तक बनी रहेगी। उसके बाद वो पतित होकर वापस गिर जाएंगे वृषभ में। अब वृषभ में जब वो गिरेंगे तो 10वें स्थान से छठे में चले जाएंगे, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके कलीग्स के द्वारा, या फिर कुछ लोग जानबूझकर, जो आपसे थोड़ा जलन का भाव रखते हैं, वो कुछ लोग जानबूझकर आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास करेंगे इस महीने। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस लेवल पर भी जा सकता है। स्पेशली उन लोगों के साथ जो अच्छी पोजीशंस पे काम करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो जी हजूरी करना नहीं जानते, जो ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना जानते, जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए महीना मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि आपके प्रोफेशनलिज्म से लोग चढ़कर, आपके आगे बढ़ने से लोग थोड़ा जलन का भाव रखकर आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। और किसी ग्रह का 10वें स्थान पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि राहु अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। तो धन के संबंध में तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। ऑलरेडी शायद आपकी प्रोग्रेस हो रही होगी। अगर एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है तो वो आ रही होगी। थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी महीने के मध्य भाग के आसपास, जब 3 ग्रह 10वें से 12वें में आके बैठ जाएंगे, यानी कि लग्न से नवम स्थान में। अब ये वैसे अच्छा है, लेकिन 10वें से 12वें में 3 ग्रह, यानी कि आपको अपने मैनेजमेंट से और अपने बॉसेस से भी कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी महीने के मध्य भाग के आसपास के बाद से। तो थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो महीना है, ये आपको अपने करियर को आगे कैसे लेके जाना है, इस पर बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। ये उन लोगों के कह रहा हूँ जो स्टैग्नेट हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो एक्साइटमेंट का लेवल आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ाएगा। आपके अटके हुए कार्य इस महीने अवश्य पूरे होंगे और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में नया कुछ सीखने के लिए, नई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स या कहिए जो चीज़ आपको नहीं करनी, एक, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। दूसरा, इतना भी ज़्यादा काम नहीं करना कि आपका पर्सनल लाइफ उससे बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो, उसका पूरे जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, इस पूरे महीने कभी भी अपनी कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा। हमेशा तैयार आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा बिजी जाने वाले हैं। महीने के बीच के 10 दिन भी बिजी रहेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी
और महीने के अंतिम 10 दिन जब आपके लग्न के स्वामी 10वें घर के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप बच्चों से जुड़ा कुछ काम करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप बच्चों से इन्वॉल्व कुछ करते हैं, एजुकेशन से इन्वॉल्व कुछ करते हैं, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ करते हैं, मेडिसिन से जुड़ा कुछ करते हैं, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस व्यापार में चलते हैं, सप्तम भाव को सबसे पहले देखा जाता है, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि रहेगी 11-12 तारीख तक। अब बृहस्पति क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो हर चीज़ पर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो बिजनेस में भी जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी और अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। ऑलरेडी यदि बिजनेस आपका अच्छा चल रहा था तो चीज़ें अब और रफ्तार पकड़ेंगी। मंगल की दृष्टि 11-12 तारीख तक, जैसा मैंने कहा, मंगल क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं, धन के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। और 11-12 तारीख के आसपास मंगल जब पतित हो जाएंगे तो भी सप्तम से नवम में जाएंगे, यानी कि बिजनेस में अचानक से वृद्धि हो सकती है महीने के 10-11 तारीख के बाद से। तो ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से अच्छा है। 7वें घर के स्वामी कौन बनते हैं? बुध। अब वो भी पहले अष्टम भाव में रहेंगे 13 तारीख तक, उसके बाद वो भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली 10-11 तारीख के बाद से आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये महीना आपके बिजनेस में भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, इसलिए बिजी रखिएगा अपने आप को। कोई भी काम छोटा मत समझिएगा, जो भी कार्य आए उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िए। अपने बिजनेस में आपको कई गुना लाभ इस महीने प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अपने बिजनेस को लेकर लर्निंग मत बंद कीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस आगे चलकर और वृद्धि लेकर आएगा। ईगो मत आने दीजिएगा। एक ये चीज़ दिख रही है कि सबके साथ होता है कि जब काम अच्छा चलता है तो कभी कभी ईगो आ जाता है, और यदि ऐसा हो रहा है, आपको ज्ञात हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो अपने ईगो पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती हैं। एक इंस्पिरेशन मिलेगी आपको इस महीने अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। बस ग्लानि की भावना मत रखिएगा कि ये नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए वो अलग चीज़ है, क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं करना? लालच नहीं दिखाना, आपको किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना, और इसके साथ ही धन से संबंधित मामले जो भी हैं उस पर अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना। महीने के शुरुआती 10 दिन कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन आपको यात्रा करनी पड़ सकती है बिजनेस से संबंधित, और महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करिएगा। यदि आप कंसल्टेशन, एजुकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, रियल एस्टेट, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना लाभकारी है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे तो नहीं है, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये समय है जहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना होगा। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पे लाभ होगा। महीने के अंतिम 10 दिन भी ठीक ही दिख रहे हैं, यहाँ पे इंट्यूशन बहुत साथ देगी, तो उसका यदि आपने लाभ उठाया तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनकम की बात करते हैं। राहु धन स्थान में है, पैसा देते ही हैं, तो धन के संबंध में तो ये महीना भी अच्छा रहेगा। और लाभ स्थान के स्वामी भी मार्गी हो गए होंगे, तो कोई रुका हुआ पैसा था वो भी बढ़ेगा, वो भी वापस आएगा, और ऑलरेडी जो इनकम के सोर्सेस हैं उनमें भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो पैसा तो इस महीने आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा खर्चा भी होगा, क्यों? क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी भी शनिदेव ही बनते हैं, जो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, और वो लग्न को देख रहे हैं। यानी कि इस महीने खर्चा भी होगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। ज़्यादातर खर्चा अपने ऊपर करेंगे, अपने रखरखाव पर, या अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ कहाँ होगा खर्चा देखते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। इसमें यात्रा पर थोड़ा खर्चा हो सकता है, कुछ दवाइयों पर खर्चा हो सकता है, और इसके साथ ही अपने भाई बहनों पर या अपने दोस्तों के साथ थोड़ा, जो कहते हैं कि पार्टीज आदि, सेलिब्रेशन आदि, इन पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे भी खर्चा अचानक से होगा, लेकिन ये मान लीजिए इस महीने जो भी खर्चे होंगे वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होंगे, गैर ज़रूरती नहीं होंगे। 15 से 20 तारीख के बीच में कुछ इम्पल्सिव बाइंग करेंगे, कुछ इमोशनल बाइंग करेंगे अपने आप को खुश करने के लिए। स्पेशली वो लोग जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनको उस टाइम पे ये लगेगा कि मैं इतना पैसा तो कमा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ खरीदता हूँ जो मेरी इच्छा हो। ठीक है, ऐसा भी कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने के अंतिम 10 दिन में वाहन पर थोड़ा खर्चा हो सकता है, घर पर थोड़ा खर्चा हो सकता है, रख रखाव पर, और एजुकेशन संबंधित कुछ खर्चा आपका हो सकता है। पैसा आएगा, खर्चा होगा तो ज़रूरती चीज़ों पे होगा।
चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। जिनकी बातचीत बंद हो गई थी उनके लिए महीना सकारात्मक दिख रहा है। संभावना है, पूरी संभावना है कि इस महीने बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको किसी की सहायता लगेगी, आपके किसी दोस्त की, कॉमन फ्रेंड की, म्यूचुअल फ्रेंड की। अपने प्रयासों में एक सच्चाई रखिएगा, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी ट्राई कर रहे हैं। अगर आपके मन में भाव क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी, लेकिन अगर मन में एक समर्पण का भाव और एक सच्चाई का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो बातचीत बंद हो गई थी, जिसको आज के यंगस्टर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं, वो चीज़ ठीक हो सकती है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। महीने के बीच के 10 दिन को छोड़ दूं तो शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए अच्छे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखते हैं। सबसे पहले वहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि जो कि मार्गी हो गए होंगे 23 अक्टूबर को, इस पूरे महीने मार्गी का प्रभाव देंगे। तो यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी तो थोड़ी बहुत दूर होना शुरू हो जाएंगी। महीने के अंत तक आते आते बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे और उनका भी प्रभाव है पंचम स्थान पर, क्योंकि दृष्टि है। तो ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स तो दूर होंगी ही, आपके रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन प्राप्त होंगी। बहुत कुछ नया आपके रिलेशनशिप में इस महीने होने वाला है जो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। एक अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे और एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। आप दोनों ही चाहेंगे कि स्टेबिलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आए, और वह लोग जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं उन लोगों को भी आप इस महीने अपने रिलेशनशिप से दूर कर पाएंगे। महीना वैसे रिलेशनशिप में अच्छा दिख रहा है। कुछ चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, कुछ भी ऐसी चीज़ बोलने से बचना है जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है, क्योंकि उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ ही आपको, जब आप थोड़े एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा होते हैं, उस समय पे आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो शोभा नहीं देगी और नकारात्मक प्रभाव ही डालेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। बीच के 10 दिन भी ठीक है और अंतिम 10 दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। यानी कि अपने रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेके जाने के लिए यदि आपको प्रयास करना है तो ये महीना, स्पेशली महीने का अंतिम भाग, सबसे अच्छा है। पॉजिटिव महीना वैसे रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ की तरफ सप्तम भाव को देखा जाता है तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी 11-12 तारीख तक। वो समय थोड़ा परेशान कर सकता है मैरिड लोगों को, क्योंकि वक्री होंगे और पीछे की तरफ जाते हुए पतित भी हो जाएंगे महीने के मध्य भाग के आसपास, इसलिए सेंसिटिव सिचुएशन है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे रहेगी तो वो भी वक्री रहेंगे एटलीस्ट 24 तारीख तक। तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव सप्तम स्थान पर, यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो महीने का शुरुआती भाग आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाना है, सेंसिटिव रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी भी अष्टम में ही रहेंगे उस समय 11-12 मेरे ख्याल से 13 नवंबर तक, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। तो मान लीजिए कि महीने का प्रथम भाग, प्रथम हाफ जो है वो सेंसिटिविटी के साथ रहेगा, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी प्रॉब्लम देके जाएंगी। वहाँ पे आपको शांति रखनी है, आपको रिएक्टिव नहीं रहना, आपको कंसीडरेट रहना। यानी कि अगर कुछ होता भी है जो परेशान करता है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने। ये जो महीना है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि एडजस्ट कैसे करते हैं। नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लड़ाई अगर होती भी है तो तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिएगा, भले ही अपनी तरफ से माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि इस महीने की हुई लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको उसी टाइम सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, जब आप शादीशुदा बंधन में हैं तो बार बार लड़ाई झगड़ा कर कोई फ़ायदा नहीं होता, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है। मेरे पास रोज़ की अगर कुंडलियाँ आती हैं तो उसमें मान लीजिए कि 30% तो डाइवोर्स रेट ही चल रहे होते हैं, कोई डाइवोर्स का ही प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस महीने चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा इस महीने। इसके साथ ही थोड़ा कंटेंटमेंट भी लाना पड़ेगा कि हाँ, जैसे हैं हमारे लाइफ पार्टनर वैसे अच्छे हैं, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कंपैरिजंस मत कीजिएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। महीने का जो मध्य भाग के बाद का समय है वो ठीक है। क्या नहीं करना, जल्दबाजी में कुछ नया नहीं करना। इमोशनल मोमेंट्स में
कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना जो हर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको अपनी इंटेंसिटी पर कंट्रोल करना है। अपनी ऊर्जा यदि आपके लाइफ पार्टनर की ऊर्जा से मैच नहीं कर रही तो उस टाइम पे अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पे किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपनी मैरिड लाइफ को ठीक ठाक रखने के लिए। महीने के बीच के 10 दिन एटमॉस्फेयर को रिलैक्स रखिएगा। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं अपने लाइफ पार्टनर को जानने के लिए दीजिएगा। उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब जानने पर थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। महीना थोड़ा सेंसिटिव है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के बीच के 10 दिन भी ठीक हैं। महीने के अंतिम 10 दिन भी आपके लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये पूरा महीना आपके लिए, यदि कोई भी आपका एग्जाम पढ़ता है, आपका रिजल्ट संतोषजनक रहेगा, अच्छा ही रहेगा। अब खैर आज के ज़माने में जहाँ पे कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है, वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाकर भी कभी कभी व्यक्ति थोड़ा पिछड़ जाता है। लेकिन ये महीना अच्छा है क्योंकि इस महीने भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा ही करेंगे। पंचम भाव को देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए। शनिदेव और बृहस्पति दोनों की दृष्टि रहेगी। दोनों ही वक्री चल रहे थे। शनि महाराज मार्गी हो गए होंगे, नवंबर में पूरा मार्गी प्रभाव रहेगा, और बृहस्पति भी महीने के अंत में हो जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कार्य अटक रहे थे, ये महीना बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ किसी भी चीज़ में मिलता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। तो महीना पॉजिटिव है। कई जगह पे भाग्य आपको कुछ ऐसा देखे जा सकता है इस महीने जो शायद आपने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिजिड मत होइएगा, थोड़ा एडजस्टेबल आपको अपने व्यक्तित्व को रखना पड़ेगा, तभी इस महीने का लाभ उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलती कर सकते हैं इस महीने। कुछ नया स्टार्ट करने के चक्कर में जो ऑलरेडी हाथ में है उसको भी गंवा सकते हैं। तो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ नहीं करना। महीने के शुरुआती 10 दिन गुस्से पे कंट्रोल। महीने के बीच के 10 दिन अपने टाइम टेबल पर काम करना पड़ेगा आपको। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने ओवर एक्साइटमेंट की बात कही वो कहीं ना कहीं यहीं पे दिख रही है। महीना ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी मार्गी हो रहे हैं तो सेहत धीरे धीरे करके इस महीने सुधरेगी। यदि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो इस महीने बहुत हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। फिर भी क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है महीने के शुरुआती समय में, शुरुआती 10 दिनों में? स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों के रोग और वायु रोग, वात रोग तंग करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन में गले के रोग, वाटर रिटेंशन, कफ रोग और उसके साथ ही सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। महीने के अंतिम 10 दिन में दोबारा से सर से संबंधित रोग, यहाँ पे भी स्लीप डिसऑर्डर्स आएंगे, और कहीं ना कहीं फूड इन्फेक्शन या किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तंग कर सकता है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस महीने उपाय क्या करना है? आपको किसी भी मंदिर में चने की दाल, चावल और गुड़ का दान करना है। इसके साथ कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। कितनी, वो आपके ऊपर है। खाने का सामान कितना देना है वो आपके ऊपर है। इसके साथ ही आपको महीने के शुरुआती भाग में ही या प्रथम सोमवार को या फिर प्रथम गुरुवार को महादेव का यानी कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है, और वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लीजिएगा। आपके लिए जो महीना है आने वाला नवंबर अच्छा ही जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।